गुड मॉर्निंग गर्ल्स। ह्यूमन ज्योग्राफी यूनिट 4, इसमें सेटलमेंट और उसके अंतर्गत टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट यानी ग्रामीण अधिवासों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रामीण अधिवास वो होता है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी रूरल सेटलमेंट्स आर दोज फाउंड इन रूरल एरियाज। इसके आकार या साइज, आकृति या शेप, कार्य या फंक्शन और उत्पत्ति यानी ओरिजिन अलग अलग होते हैं। आज हम इसी का वर्गीकरण पढ़ेंगे। स्लाइड नंबर 2 में टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट यानी ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। ग्रामीण अधिवासों की अवस्थिति, सिचुएशन, आकार, साइज, आकारिकी, शेप, कार्य, द वर्क दैट दे डू और वितरण, प्रतिरूप आदि के आधार पर उन्हें कई उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिचुएशन, साइज, शेप एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर they can be classified। पहला है फार्मस्टेड, जिसको खेत घर भी कहते हैं। खेत घर ग्रामीण अधिवास का सबसे छोटा एवं प्राथमिक रूप होता है। It is the smallest and the most primary unit of a rural settlement। इसकी स्थिति ग्रामीण अंचल में खेतों एवं खलिहानों के मध्य एक या दो कमरे के आवासों के रूप में होती है। It is found to exist within the field and has 1 or 2 rooms only। दूसरा है हैमलेट, जिसको हम नगला या पूर्वा भी कहते हैं हिंदी में। शाब्दिक अर्थों में पूर्वा या नगला का अभिप्राय लघु ग्राम से है। दैट मीन्स हैमलेट इज अ स्मॉल विलेज। यह आवासों का एक समूह होता है। इट इज एन एग्लोमरेशन ऑफ सेटलमेंट्स जो सामाजिक आर्थिक तौर पर मुख्य गांव से जुड़ा होता है। एंड इट इज linked socially and economically to the main village। Third is the village यानी गांव। ग्राम या गांव एक सुसंगठित अधिवास है जिसके निवासी सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों के तहत परस्पर आबद्ध होते हैं। It is a well-defined settlement whose inhabitants enjoy social and cultural bonding। On the basis of morphology and internal structure, villages can be categorized into compact, composite and fragmented settlement। बसाव, प्रतिरूप तथा आंतरिक संरचना की दृष्टि से ग्राम मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है सघन या ठोस कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जिसको कहते हैं। दूसरा है अर्ध सघन या संयुक्त जिसको हम कॉम्पैक्ट कहते हैं। और तीसरा है अपखंडित या फ्रैगमेंटेड। ए मिडसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गांव को 2 भागों में विभाजित किया। He classified villages into nucleated यानी केंद्रित and scattered यानी विकिरण। Okay, now we come to the morphological classification यानी आकृतिक वर्गीकरण की ओर हम बढ़ते हैं। तो अंतर आवासीय दूरी
या इंटरड्वेलिंग स्पेस, अभिन्यास प्रारूप यानी लेआउट पैटर्न एवं आवासों के समूहन, ग्रुपिंग ऑफ सेटलमेंट आदि के आधार पर अधिवासों को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। 4 टाइप्स। पहला वाला है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, सघन अधिवास। इन्हें पूंजित क्लस्टर्ड, एकत्रित एंग्लोमरेटेड, न्यायष्ठित न्यूक्लिएटेड आदि नामों से भी जाना जाता है। इन अधिवासों में मकान या झोपड़ियां पास पास सटे हुए स्थित होते हैं। That means houses are close together. इसमें कई परिवार के आवास एक इकाई भूमि पर सामूहिक रूप से भी पाए जाते हैं। So sometimes the houses are so close together that they can be treated as one unit. इन अधिवासों का विकास प्राकृतिक सुविधाओं के संकेंद्रित होने, सुरक्षा, सांस्कृतिक राजनीतिक लाभों आदि के कारण होता है। So why are the houses close together? For reasons of physical you can say that सुविधा, physical प्राकृतिक सुविधा यानी physical comfort, then security, सांस्कृतिक राजनीतिक लाभ, cultural and political facilities. Second is composite settlement, संयुक्त अधिवास। इन्हें अर्ध सघन सेमी कॉम्पैक्ट अधिवास भी कहा जाता है। इसमें गांव एक मुख्य वास क्षेत्र के अलावा इसके इर्द गिर्द 1-2 पूर्वे भी पाए जाते हैं। So apart from the main core there are other fragments also. Third is fragmented settlement, अपखंडित अधिवास। इसमें अलग अलग आवास गृह यानी होमस्टेड्स एक ही अधिवास की सीमा के अंतर्गत एक दूसरे से निकट बसे हुए होते हैं। So here homesteads are situated close to each other within the periphery or boundary of the village. Next is isolated यानी एकल बस्ती और dispersed settlement. इन अधिवास में अलग अलग बसे हुए घर या खेत घर या बांस गृह सम्मिलित किए जाते हैं। That means homestead and farmsteads are the main unit of isolated settlement. ये मकान एक दूसरे से पृथक पृथक यानी अलग अलग होते हैं और इनके बीच काफी दूरियां पाई जाती हैं। क्लासिकल थ्योरी में हम रूरल सेटलमेंट को 2 भागों में बांटते हैं, आइसोलेटेड एंड एग्लोमरेटेड। लेकिन ग्रामीण आदिवासियों के कई प्रमुख प्रकार उसके सघनता एवं प्रकीर्णन के आधार पर भी माने जाते हैं। बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी और डिस्पर्सन दे आर रिकॉग्नाइज्ड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। पहला वाला है कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट, जिसको कहते हैं सघन ग्रामीण अधिवास। इन्हें गुच्छित, क्लस्टर्ड, संकेंद्रित, कॉन्सेंट्रेटेड या न्यायष्ठित, न्यूक्लिएटेड एवं सामूहिक, एंग्लोमरेटेड आदि नामों से भी जाना जाता है। वास्तव में भूमि एवं भौतिक संसाधनों का विकास जहाँ हुआ है, पारस्परिक सहयोग हुआ है, एक साथ मिलकर जहाँ रहा जा सकता है, वहाँ कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट बनते हैं। दूसरा है, इसमें एक और बात है, सुरक्षा भी आ जाती है, जहाँ पर सिक्योरिटी रीजन से बनते हैं या कभी कभी सामुदायिक परस्पर निर्भरता
व्हेन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, तब भी ये कॉम्पैक्ट रूप में रहते हैं। सेकेंड है सेमी कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट। तो जो सारे फीचर्स या विशेषताएं जो पहले में है उससे कम जहाँ पाए जाते हैं वहाँ सेमी कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट होते हैं। यानी वहाँ फिजिकल फीचर्स उतने अच्छे नहीं होते, लाइक मैदानी क्षेत्र नहीं होते। पहला वाला कॉम्पैक्ट होता है मैदानी क्षेत्र जहाँ है, समतल भूमि जहाँ होती है, फ्लैट लैंड। सेमी कॉम्पैक्ट वहाँ पाया जाता है जहाँ भूमि बिल्कुल समतल नहीं है, थोड़ा उबड़ खाबड़ है। इसके बाद तीसरा है हैमलेटेड रूरल सेटलमेंट, पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास। इन ग्रामीण अधिवासों में मौजे की सीमा के भीतर बसाव का अपेक्षाकृत अधिक बिखराव दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि घर जो है एक दूसरे से दूर दूर है, लेकिन एक ही बाउंड्री के अंतर्गत ये पाए जाते हैं, जैसे पठार के ऊपर। इस तरह की हैमलेटेड रूरल सेटलमेंट्स पाए जाते हैं। और लास्ट है डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट, सो प्रविकिरण ग्रामीण अधिवास। ये एक अलग अलग झोपड़ी या एक अलग अलग हैमलेट इस रूप में पाए जाते हैं, खास तौर से जहाँ पर खेत है, खेत के बीच में इस तरह के सेटलमेंट्स पाए जाते हैं। तो क्या कौन कौन से कारक है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो ग्रामीण अधिवासों के विकास में मदद करता है? एक है सुरक्षा, लोग एक दूसरे के पास रहना पसंद करेंगे। दूसरा है कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस, यानी सामाजिक आत्मनिर्भरता, पारस्परिक आत्मनिर्भरता। एक सोशियो इकोनॉमिक कोहेशन भी होता है, सामाजिक आर्थिक जो जुटाव है, जुड़ना। और फाइनली फिजिकल फैक्टर्स, पहाड़ों पर हमें डिस्पर्स सेटलमेंट मिलेंगे, मैदानी हिस्सों में हमें कॉम्पैक्ट या सेमी कॉम्पैक्ट मिलेंगे, और पठारी एरिया में हमें हैमलेटेड रूरल सेटलमेंट मिलेंगे। ओके, अभी इस स्लाइड में देखिए एक अधिवास निर्मित कैसे होता है और एक ग्राम निर्मित कैसे होता है। तो इसमें दिखाया गया है कि समरूपी भाग क्या है, केंद्रीय भाग क्या है। समरूपी यानी होमोजेनियस, पहले तो होमोजेनियस एक तरह का लैंड होना चाहिए, उसका एक सेंटर होना चाहिए जहां से वो ग्रो करेगा। तीसरा है सर्कुलेटरी भाग जो है, परिसंचरण भाग। और चौथा है द स्पेशल भाग। और उसी को अगर हम ग्राम में देखें तो समरूपी भाग जो है वो है खेत, जो केंद्रीय भाग वो है इमारती क्षेत्र। अक्सर गांव के बीच में एक आम का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, जो कि उसका केंद्र बन जाता है। तीसरा है परिसंचरण भाग, जो कि सड़क एवं मार्ग के रूप में हमें दिखता है। ओके, एंड द फोर्थ वन इज विशिष्ट भाग, यानी कभी मंदिर होता है तो कभी गिरजा होता है तो कभी मस्जिद होता है, जो कि गांव को जोड़ता है। सो ये है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। ओके, एंड डिफरेंट इसकी जो आकारिकी है, जैसे रेखीय आकार के रूरल सेटलमेंट होते हैं, ओके, तारा आकार के होते हैं। ये सब आप लोगों ने इंटरमीडिएट में किया है, उसको भी इसके साथ जोड़ दीजिए। ओके, थैंक यू गर्ल्स।